हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम आज की सभा को शुरू करते हैं और सब कोई जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को ज्वाइन करें, इस मंडली को ज्वाइन करें, संगति को ज्वाइन करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। चलिए, समय हो चुका है तो हम क्यों नहीं हम प्रार्थना के द्वारा आज की संगति की शुरुआत करेंगे। बाइबल स्टडी जो कि अक्सर हमारे जीवन को जो है और भी बेहतर जीने का रास्ता देती है और बहुत आगे बढ़ने का परमेश्वर में मार्ग खोलती है। तो मेरे प्रियो, चलिए इस बाइबल स्टडी को हम शुरू करते हैं आज प्रार्थना के द्वारा। हम सबको अपनी आंखें बंद करेंगे इस समय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम इस सबको अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। आइए अपने हाथों को जोड़े, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। सब अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जीवितों में जीवित परमेश्वर बाबा, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए पिता, जो प्रभु आपने हम सबको दिखाया। परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर कि प्रभु सच में पिता प्रत्येक दिन प्रभु आप इस मंडली में प्रभु हमें नए नए प्रभु जी वचन के द्वारा, प्रभु जी अपने पवित्र वचन के द्वारा, वो प्रभु अपने जीवन की रोटी के द्वारा प्रभु आप हमें सच में परमेश्वर पिता जीना सिखाते हैं, चलना सिखाते पिता। प्रकाशन के द्वारा प्रभु जी अपने स्वर्गीय मन्ना के द्वारा प्रभु आप हमें ब्लेस करते पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु अभी नहीं जुड़े प्रभु, उन सबको भी जुड़ने के लिए सहायता करें प्रभु। हर एक जन प्रभु इस वीडियो को देखे प्रभु और सच में तेरे नाम की महिमा करे और सच में परमेश्वर पिता उसके आत्मिक जीवन को बढ़ाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, बाइबल स्टडी परमेश्वर पिता हम घर बैठे पा रहे प्रभु। सच में प्रभु ये परमेश्वर बहुत एक अच्छा मौका है प्रभु कि प्रत्येक भूखा और प्यासा प्रभु जी सच में तेरे वचन का प्रभु भूखा और प्यासे प्रभु लोग तृप्त हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद करते, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये स्वर्ग के जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु सच में प्रभु आपने सुबह से लेकर के अभी तक संभाल के रखा प्रभु। और पिता इस सुबह की मीटिंग में प्रभु जब दोपहर तक जाते प्रभु तेरे नाम की महिमा करते प्रभु सब कोई प्रभु जी। हालेलुया। नए नए लोग प्रभु जी जुड़ने पाए, तेरी भेड़े प्रभु सारी की सारी भेड़े प्रभु जी सच में तेरे वचन के पास आने पाए, तेरे करीब आने प्रभु, जीवन के सोते के पास आने पाए प्रभु। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तमाम तेरे बेटा बेटी को सबको प्रभु तेरा तुम सौंपते हैं, आशीष करे परमेश्वर। धन्यवाद उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए मेरे प्रियो, हम सबसे पहले आराधना से शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करेंगे। चलिए हम मिलकर के भजन गाएंगे और प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। और मेरे प्रियो, भजन कुछ इस प्रकार से, चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। जब हम परमेश्वर के पीछे चल पड़े हैं, जब यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, तो रास्ता बहुत सकरा है, लेकिन वो सीधा स्वर्ग में लेके जाएगा मेरे प्रियो। चलिए आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब मिलकर तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना
रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आइए मिलकर तारीफ करें। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया मिलके, हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुनना तुम, रास्ता सकरा है। वो तेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुनना तुम, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, मिलकर तारीफ करें परमेश्वर की, आराधना करें, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलके सारे गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तारीफ हो तारीफ हो तारीफ, भाई परमेश्वर की महिमा करें, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आगे कहता है, खुदा का रूप बतलाएगा, खुदा का रूप सिखलाएगा, खुदा के रूप की सुनना तुम, रास्ता सकरा है। खुदा का रूप बतलाएगा, खुदा का रूप सिखलाएगा, खुदा के रूप की सुनना तुम, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना, रास्ता परमेश्वर के साथ चले, यीशु मसीह के साथ में चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। आइए मिलके सब कोई, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामने हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना, रास्ता सकरा है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आइए मेरे प्रिय कर भजन गाएं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। सुंदर सा गीत है परमेश्वर का। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। आइए परमेश्वर से क्या याद सब कोई कहें, ओ ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं।
ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। मिलकर के गाएं सब मिलके। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूह आ, रूहे पाक के खुदा बंदिया, रूह आ रूहे पाक के खुदा बंदिया। ना सोना मांगू, मिलके गाएं सब कोई। ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। या सामने हालेलुया। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। मिलके के रुआ रुआ, रूहे पाक के खुदा बंदिया, तू आ रूह आ, ओ रूहे पाक के खुदा बंदिया। है बाप जाहिर हो जलाल में जाहिर हो, है बाप जाहिर हो जलाल में जाहिर हो। मेरा चेहरा ओ मेरा चेहरा मनोहर हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। आइए मिलकर आराधना करें सब कोई ताली बजा के। तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया, तू आ और रूहे पाक खुदा बंदिया। रब्बुल फवाद तू कदीमुल याम तू, रब्बुल फवाद तू कदीमुल याम तू। रूप तेरा ओ रूप तेरा, हाँ रूप तेरा नुमाया हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। कहे परमेश्वर से। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया, मिलके तू आ रूहे पाक खुदा बंदिया। ना छोड़ू तेरा साथ बस होलू तेरे साथ। परमेश्वर से कहें ना छोड़ू तेरा हाथ बस होलू तेरे साथ। इस घर में हाँ इस घर में ओ इस घर में मसीहा हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, ओ तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक के खुदा बंदिया, तू आ यीशु राजा, तू आ प्रभु यीशु रूहे पाक के खुदा बंदिया। आइए मिलके गाएंगे।
ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं सबके रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं सबके रहूं। मिलकर के साथ ताली बजा के रुआ रुआ रूहे पाक खुदा बंदया ओ दुआ रुआ रूहे पाक खुदा बंदया दुआ। अपने हाथों को उठाए सब कोई, दुआ रूहे पाक खुदा बंदया दुआ दुआ रूहे पाक खुदा बंदया। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद राजा। हालेलुया। तो परमेश्वर की महान करुणा का फल है मेरे प्रियो, सच में उसके पवित्र आत्मा हमारे बीच में हर समय मौजूद रहता है। प्रभु का वचन कहता है जब 2 या 3 उसके नाम में मौजूद है तो खुदा भी मौजूद है अपने बच्चों के बीच में। आमीन हालेलुया। चलिए एक और भजन गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। बहुत सुंदर भजन है और मैं विश्वास करता हूँ कि ये शायद ये भजन आपको आता होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मिल के, फिर से गाएं। चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मिल के, यीशु नाम की जय। आमीन हालेलुया। मिल करके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुझको दिल से गाए ये गीत मिल के, अपनी आंखें बंद करके, चाहे तुझको दिल से हो गाएं ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। हाँ तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। सब मिलके गाए बोलेंगे अपनी आंखें बंद करके, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय हो। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, सब कहें यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। ओ धन्यवाद, थैंक यू जी। हालेलुया। यीशु नाम में
मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम से करता हूँ दुआ, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करता हूँ दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ चाहे तुझको दिल से गाएं ये गीत मिल के, चाहे तुझको दिल से गाएं ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय, हाँ तेरे नाम यीशु नाम की जय। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय, सबको अपनी आंखें बंद करें, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें इस समय में। धन्यवाद, 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 ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते यीशु राजा, ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच में मेरे परमेश्वर, परमेश्वर आपको दिल से चाहते हैं। तू तो हमारा श्वास है मेरे खुदा, तू हमारी रगों में बसा हुआ है। पिता हम आपके नाम की धन्यवाद करते, प्यारे परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते प्रभु इस सुंदर समय में प्रभु, जिसमें आपने हमें फिर से प्रभु लेके आए। धन्यवाद खुदावन, तमाम तेरे बेटा बेटी को, एक एक जन को पिता, एक एक जन को प्रभु तेरे लहू में रखते, तू आशीष कर मेरे प्रभु। आज की दोपहर के समय में खुदावन हम सब प्रभु ब्लेस, आज के जीवन की रोटी और स्वर्गीय मन्ना को प्रभु प्राप्त कर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते, सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल सब प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी दुआ उनकी प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से एक बार खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए मेरे प्रियो, ये सुंदर समय में हम अगर बात करें तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। आमीन। क्या किया है? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, आपको भी, मुझको भी, सारी कायनात को रचा है। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है।
और आज उसी परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन की ओर हम जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन में जाने के? बोलेंगे आमीन, हम तैयार हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बीते दिनों में हमने बहुत सारी बातें सीखी। चलिए फिर से एक बार मेरे साथ में निकालेंगे उत्पत्ति की किताब। मेरे प्रियो, ये उत्पत्ति जेनेसिस, इंग्लिश में जेनेसिस नाम इसका। जेनेसिस मतलब द स्टार्टिंग, आदि से। और परमेश्वर ने यहाँ पे सच में आदि से जो है, उत्पत्ति से बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें बताई। और हम करते 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 4 अध्याय तक पहुँच गए। हालेलुया। कितने अध्याय तक? 4 अध्याय तक पहुँच गए। और आज 4 अध्याय के मेरे प्रियो हम यहाँ पर 20 वचन तक पूरा कर चुके हैं। और आज हम 21 वचन से जाएंगे और केन के वंशज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। केन कौन है? आदम का बड़ा बेटा। हालेलुया। कह सकते हैं उसने भी पाप किया था, लेकिन परमेश्वर ने क्षमा किया और उसे ऐसी जगह से अलग किया और एक स्थान पर लेके जाके बसाया। और वहाँ पर प्रभु ने उसे बहुत ब्लेस किया, बहुत आशीष किया। बच्चे हुए, उसके परिवार बढ़ा, उसकी क्या बोलते पीढ़ियाँ बढ़ी, उसका वंश बढ़ा। खुदावंद यीशु मसीह सच में मेरे प्रियो आपके साथ और मेरे साथ भी यही करेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो यहाँ पर देखते हैं हम। चलिए वचन की शुरुआत करने से पहले हम सबको आज के वचन के लिए दुआ करें। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ दुआ करने? आमीन। चलिए अपने हाथ को जो है परमेश्वर के वचन पर रखिए, बाइबल पर, और आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से दुआ करें। आज के वचन की प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय में पिता, इस सुंदर पवित्र उपस्थिति में एक बार फिर प्रभु आपके चरणों में हम हाजिर हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, ठीक उसी प्रकार प्रभु अब हमें वचन में के भाग में ले चलें। प्रभु आप हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान की आत्मा दे। गहरे गुप्त भेद की बातों को जो वचन में छिपी हैं प्रभु आप हमें बताएं। हमारे हृदय मांसू पट्टिकाओं पर लिख दो प्रभु जी आज के वचन को, एक एक वर्ड बाय लिटी खुदावंद हम कभी ना भूलने पाए, परंतु पिता हमें याद रखे कि हम क्या सीखते हैं। और पिता भले मार्गों में इस्तेमाल किए जाए, अच्छे कामों में, और साथ में परमेश्वर विश्वास बढ़े, आत्मिक जीवन बढ़े। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे प्रभु हम और पवित्रता के साथ चलने पाए, तेरी महिमा करने पाए। प्रत्येक भाई को, बहन को, हर एक जन को खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु मैं आज पवित्र आत्मा जी आपके सम्मुख रखता हूँ। तो आशीष कर एक एक जन को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से तो भर दे प्रभु जी, और सबके जीवन में प्रभु पवित्र पवित्र वचन का और प्रभु आग, सामर्थ, मस्सा होने दे पिता। धन्यवाद करते पिता। हम सब प्रभु जी जो वचन में जा रहे प्रभु, हम सब की सहायता करें। धन्यवाद करते हुए उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, आपका स्वागत है परमेश्वर के पवित्र और जीवित वचन में। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, इन दिनों हमने 20 तक पूरा किया और हमने 20 में जो है कुछ बातें जो हमने सीखी, रीतियों के बारे में, है ना, कुछ हमने परंपराओं के बारे में, रिवाजों के बारे में सीखा था कल के दिन में। लेकिन आज के दिन मेरे प्रियो हम बहुत अच्छी बातें सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? तो आइए हम जब तैयार हैं तो आगे शुरू करते हैं आज का वचन 21 वचन से, अध्याय 4 उत्पत्ति की किताब, वचन 21। चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु, सहायता करना परमेश्वर। आमीन। सुने परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन 21 में लिखा है, और उसके भाई का नाम युबाल था। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उसने कौन सा काम शुरू किया? उसने कौन सा जो है परंपरा शुरू की? कौन सी रीति रिवाज शुरू किए? उसने शुरू किया मेरे प्रियो, जितने भी साज है, आज बाजा है ना, जैसे बांसुरी है, ढोलक है, सहनाई है, ये सारे साज गाज जितने भी आज बाजे हैं, उसको बजाने की सारी रीति को, उसको जो है बाजों को बजाने की जो है प्रवर्तक उन्होंने रीतियाँ शुरू की। किसने? युबाल ने। हाँ, युबाल। एक का नाम था याबाल, याबाल बड़ा लड़का, और उसका छोटा भाई युबाल। याबाल ने तंबुओं में वास करना और पशुपालन का
काम शुरू किया, रीतियाँ शुरू की, और वहीं पर युबाल ने बाजे बजाने वाले भी, है ना, तरह तरह के बाजे उनको बजाने का काम शुरू किया। हालेलुया। और बीना भी उसमें बाजों में ज़रूरी नहीं है, सुनिए ध्यान से, बाजों में ज़रूरी नहीं है केवल ढोलक के बजाएंगे, नहीं, सब कुछ बजाएंगे। गिटार हुआ, सारंगी हुई, तबला हुआ, है ना, आपका ये बीना हुई, बांसुरी हुई, वटेवर जो भी बाजों में आज इंस्ट्रूमेंट्स में आता है, इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में जितने भी आज बाजे हैं, साज गाज सवा जितने भी हैं, सबको वहाँ पे बजाने का जो है प्रवर्तक युबाल ठहरा। यानी वहाँ से वो बनाना शुरू किया, उसको बाजों को बनाना, हर तरह की सहनाई, हर तरह की बास वहाँ पे बनाना शुरू किया, ढोलक जो भी तासे बना, वहाँ से जो है वो कल्चर चलता आया, वहाँ से कल्चर, प्रथा और क्या बोलते हैं इसको, परंपरा और रीति रिवाज वो चलता आया बजाने वाला। अब आप देखते हैं, जैसे संसार में हम देखते हैं, है ना, अपने आसपास में देखो, अपने रिलेटिव्स में देखो, शादियाँ में होती नहीं होती है शादी में, तो सबका शौक होता है, सबका क्या होता है, शौक होता है। किस चीज़ का शौक होता है कि कम से कम ढोल वाले बुलाए जाएं नाचने के लिए, गाएं, ढोल बजे, है ना। फिर दूसरे, अरे भाई शादी है तो बारात के साथ बाजे वाले होने चाहिए, तो बाजे वालों को बुला के, बैंड बाजे वालों को बुला, हालेलुया। तो इसी तरह से फिर ताशे वाले, भाई डांस करना ताशे वाले, हालेलुया। आजकल डीजे सिस्टम चल रहा है, तो ये आम हो गया। मतलब शुरुआत देखो कैसे हुई होगी, शुरुआत एक ने की होगी, हालेलुया। क्या कह रहा मैं, शुरुआत एक ने की होगी, बाकी जो है इसका कल्चर पूरा फैल गया, इसका रीति रिवाज सा बन गया कि अब तो जो है भैया इसका पालन करना पड़ेगा। समझ पा रहे, वो उसको कहते हैं परंपरा, रीति रिवाज। तो उसी चीज़ की रीति को जो है यहाँ पर शुरुआत करने वाला कौन था, युबाल। शुरुआत करने वाला युबाल था, है ना। बाजों का जो भी सारंगी है, जो भी चीज़ें हैं बाजे में, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, उस सब का रचयिता कह सकते हैं, बनाने वाला युबाल ठहरा। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं, बहुत भेद की बातें, बहुत गहरी बातें परमेश्वर बता रहे हैं अपने वचन से, कि सच में कोई बाजों को मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है ना। आप किसी इंस्ट्रूमेंट को देखिए, अभी मैं आपके सामने जो है ये खंजरी है मेरे पास, क्या है मेरे पास, ये खंजरी है। अब एक खंजरी तो बनाई तो प्लास्टिक की, इसके अंदर ये लोहे की जो है ये कुछ पत्तलें डाली हुई हैं और कील का भी इस्तेमाल किया गया है, प्लास्टिक का बना हुआ है। तो इसकी शुरुआत किसने की होगी, सबसे पहले प्लास्टिक में तो नहीं होगी, प्लास्टिक की तो अभी होगी, क्योंकि जब चीज़ें सस्ती हो जाती है तो प्लास्टिक में, है ना, और हाँ प्लास्टिक में आ जाती है। वैसे लकड़ी की तो महंगी है। ये खंजरी जो है अभी आपको मार्केट के अंदर 50 रुपये, 100 रुपये, है ना, 150 रुपये तक की मिल जाएगी, और लकड़ी की लेने जाओगे तो 200-250 रुपये। कहने का मतलब ये, मैं आपको रेट नहीं बता रहा, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप खरीदो जा करके आप बेचो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये बनाई गई होगी तो इसका साउंड देखो, इसका साउंड भी अलग है, हालेलुया, साउंड भी अलग है। तो हर एक तरह के बाजे का जो है साउंड अलग है ना। एक घड़ताल हो जाए, टन 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 बजती है। तो इनको निर्माण करने का कार्य किसने किया, युबाल ने किया। युबाल ने उस समय जो है बाजों को बजाना और उसको बनाना शुरू किया, वहाँ से शुरू हो गया, हालेलुया। अब भैया बनाने वाला बना देगा, लेकिन बजाने वाले भी तो होने चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम सीखते हैं, युबाल ने शुरू किया। चलिए 22 वचन की ओर चलते। मैं आशा करता हूँ कि आपको 21 वचन समझ में आते हैं। 22 वचन कहता है मेरे प्रियो, 22 में लिखा है, और शीला ने भी, शीला कौन है, शीला मेरे प्रियो उसकी दूसरी पत्नी है, किसकी, लेमेक की दूसरी पत्नी शीला। तो उसने क्या किया, उसके ही बच्चे को, प्रभु का वचन कहता है, और शीला ने भी तुबल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया। तुबल नामक एक पुत्र को जब जन्म दिया, उसके बाप के नाम पर उसका तुबल के नाम पड़ा, और उस पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। आमीन, हालेलुया। देखो परमेश्वर, ये उत्पत्ति की किताब है, समझ पा रहे हैं। किताब का नाम देखो, किताब का नाम क्या है, उत्पत्ति। अब
किताब का नाम ही उत्पत्ति है, तो उसमें हर चीज़ की उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है। हमने देखा कि परमेश्वर ने पृथ्वी की उत्पत्ति की, पृथ्वी को बनाया, सारी चीज़ रची, उस पर पेड़ पौधे घास सब कुछ फूल पत्ता सब लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद मनुष्य की उत्पत्ति हमने देखी पाप की उत्पत्ति, ठीक है। फिर हमने पाप का क्या परिणाम हुआ, पाप करने के बाद क्या उसका असर रहा, वो भी हमने देखा कि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बाहर निकाला। शुरुआत में कैसे इंसान बाहर निकला, है ना, अपने घर से, वो सारी चीज़ देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि उसके बच्चे पैदा हुए, कैन और हाबिल। अब वहाँ पर एक और पाप हो गया, वहाँ पर मृत्यु आ गई। मृत्यु कैसे आ गई कि उस हाबिल को मार डाला कैन के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम देख रहे हैं कि कैन के जो बच्चे थे, कैन के जो मतलब वंश था, उन्होंने क्या क्या काम शुरू किए, उन्होंने किस किस चीज़ की उत्पत्ति की। हालेलुया। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बता रहा है मेरे प्रियो कि सीला के जो पुत्र उत्पन्न हुआ तुबल के नामक, उसने क्या किया, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का करने वाला। हालेलुया। यानी वो पीतल और लोहे को काम में ला करके उससे हथियार बनाता था, है ना। जैसे अभी वो देखा आपने, धनुष की तीर बाण जिसे हम कहते हैं, उसके आगे के जो पीतल लगा दिया, उसको धारदार कर दिया, या फिर भाला हो गया, या फिर तलवार, मतलब जो जितने भी धार वाले हथियार थे उनका बनाने वाला कौन है, तुबल के। हालेलुया। परमेश्वर हमें हिस्ट्री बता रहा है। हालेलुया, है ना। सोच करके भी देखिए जरा थोड़ा सा कि परमेश्वर जो है आपको हिस्ट्री समझा है। हमने किताबों में भी नहीं पढ़ाई। मैंने जो है मेरे प्रियो 10वीं 12वीं BA मतलब सब किया, लेकिन मैंने किताबों में जो है इतनी गहराई से जो है सारी चीज़ों को नहीं जाना। समझ पा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर था, किताबों में ये ज़रूर सीखा कि हड़प्पा संस्कृति थी, एक हड़प्पा संस्कृति थी। हालेलुया। ऐसा ज़रूर देखा, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले, है ना, ये सारी चीज़ जानी। लेकिन आज परमेश्वर किस प्रकार बता रहा है। देखिए, परमेश्वर हमें ये बता रहा है कि तंबुओं का निर्माण कब हुआ, पशुपालन कब शुरू हुआ, और आपका जो है बाजे साजे गाजे जितने भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, युबाल के द्वारा और तुबल केन के द्वारा। अब परमेश्वर पीतल और लोहे के जो है निर्माण को बता रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, चीज़ें स्टार्ट तो हो रही हैं, परंतु परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि ये फॉलो की जाएंगी, ये फॉलो की जाएंगी। मेरे प्रियो, आज के आत्मिक रीति में अगर इस वचन को समझना चाहते हैं आप लोग, तो बस ये समझो कि जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, जो चीज़ें क्रिएट हुई, क्रिएशन में क्रिएट हुई हैं, है ना, चाहे वो परमेश्वर के द्वारा हो, चाहे वो मनुष्य के द्वारा हो, वो आज तक चलती आ रही है। हालेलुया। क्या होता है, वो आज तक चलती आ रही है ना। जनरेशन मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये चलती आ रही है। इसका मतलब अंत नहीं हो पा रहा ना। समझ पा रहे ना आप। तो इस चीज़ को जो है परमेश्वर बता रहा है कि देखो, अगर अच्छी चीज़ों की, अच्छी बातों की शुरुआत है तो उसे हमें आगे तक पहुंचाना है। आमीन। और अगर गलत चीज़ों की शुरुआत है तो उसको हमें एंड करना, उसको ख़त्म करना। कल भी यही हमने सीखा था, कल के वचन में आप लोग सब ने सुना था बड़े ध्यान से, चाह से। तो मेरे प्रियो, आज का वचन भी परमेश्वर हमें यही बता रहा है, इसी बात को लेके चल रहा है कि जो अच्छी चीज़ें शुरू हुई हैं उन्हें हमें आगे तक रखना है। हालेलुया। ये समझे। चलो मैं एक चीज़ बताऊँ। अब पशुपालन में क्या था, दूध घर का होता था, प्योर दूध होता था। समझ पा रहे। और उसको खाने पीने से हमारा सेहत भी हट्टा कट्टा होता था। तो आज वो क्या है, आज वो नहीं है। आज आप देख पा रहे हैं आपके घरों में पैकेट का दूध आ रहा है ना। आपके घरों में जो है अब बंद डिब्बे के अंदर बंद, पैकेट के अंदर बंद, है ना, प्लास्टिक के अंदर बंद, रफल के अंदर बंद, मतलब ऐसा भोजन, ऐसे खाने पीने का सामान आ रहा है। इंसान का सेहत खराब है। हालेलुया।
जिस चीज़ की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत क्यों हुई मालूम है? देखो, पशुपालन की शुरुआत नंबर 1 इसलिए हुई कि उनसे दूध घी मिल जाएगा। पशुपालन की शुरुआत नंबर 2 उसकी खाल से, उनके ऊन से जो है हमें हमारा ही जो है मतलब कि शरीर ढका जाएगा, हमारा काम बनेगा। और नंबर 3 कि पशुपालन को कई लोग खाने पीने के लिए भी जो है पशुपालन करते हैं, जैसे मुर्गियाँ हैं, मुर्गा मुर्गी बकरे, ये सब कुछ आज मार्केट देखोगे आप, मीट शॉप अलग अलग खुले। तो पशुपालन इसलिए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत मनुष्य को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी उससे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप जगह जगह देखो, आप दुकान पे आप पैकेट वाला दूध लेंगे, पैकेट वाला आप मतलब ब्रेड लेंगे, पैकेट वाला खाने, सब्जियां भी पैकेट में आने लगी। हाँ, मतलब कहाँ पे चली गई वो सारी चीज़ें जो परमेश्वर आज शुरू जो चीज़ें हुई थी, जिनकी स्टार्टिंग परमेश्वर के वचन से हो रही है, वो चीज़ें बेस्ट है इंसान के लिए। हालेलुया। आज के वचन में मेरे प्रिय हमें यही समझना है कि परमेश्वर जो है शुरुआत तो कर रहा है चीज़ों की, है ना। हम लोगों के जीवन के द्वारा देख रहे हैं, केन के बच्चों ने अलग अलग चीज़ों की शुरुआत की है। पहले हैं ये वे जिन्होंने उन चीज़ों का निर्माण किया है ना। थॉमस एडिसन के बारे में आपने सुना होगा, बल्ब का निर्माण करने वाला। तो इस चीज़ से आप सोचो, है ना। एप्पल का जो है फाउंडर जो वो है, तो उन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड है, उसने किस चीज़ का शुरुआत किया, उनकी चीज़ें, उनकी हस्ती देखो आप, शुरुआत तो उन्होंने की चीज़ की, लेकिन उस चीज़, अगर वो चीज़ अच्छी है तो उसको फॉलो करना चाहिए, हमें आगे पहुंचाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आप सुनो ध्यान से। अंत के दिनों में इंसान जो पहले शुरू हुई थी चीज़ें जो अच्छी थी, भली थी, उनके सेहत, उनके घर, उनके परिवार, सबके लिए बेस्ट थी, इंसान वही जाएगा वापस। आज की बात ये लिख लेना आप, अगर आप नए हैं चाहे पुराने हैं, जो चीज़ें शुरुआत हुई थी पशुपालन, हाँ, अंत के दिनों में लोग पशुपालन करेंगे बहुत आहिस्ते से। सच कह रहा हूँ क्योंकि ये भविष्यवाणी है। अंत के दिनों में पैसा खत्म हो जाएगा, अंत के दिनों में आपका जो है मार्केट बंद हो जाएंगी। अंत के दिनों में जो पशुपालन करता होगा, जो भेड़ बकरी पालता, गाय मतलब भैंस, जो भी चीज़ पालता, पशुपालन करता हो, वो सबसे ज़्यादा धनवान होगा, याद रखना। आमीन। जिसके पास प्रॉपर्टी और सोना चांदी और मतलब जो शुरुआत की चीज़ें हैं वो अगर होंगी आपके पास, तो आप सबसे ज़्यादा धनवान। आमीन, हालेलुया। तो ये चीज़ें हैं जो इंसान वापस वही जा रहा है जहाँ से शुरुआत हुई। आज आप आसपास में देख रहे हो, ये सेहत बिगाड़ रही है, खराब कर रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम शुरुआत से देखें तो अच्छी चीज़ें शुरू हुई थी, इंसान की सहूलियत के लिए शुरू हुई थी, लेकिन आज इंसान उसी चीज़ों से मुकर के, उसी चीज़ों से हट करके पता नहीं कहाँ क्या क्या कर रहा है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो तुबल कैन ने शुरुआत की है, पीतल के, लोहे के, सब धार वाले हथियार करने वाला हुआ वो, तो मेरे प्रिय शुरुआत तो अच्छी है, पीतल और लोहे के जो है हथियारों को बनाना, पैने धार वाला बनाना, लेकिन ये युद्ध भूमि के लिए तैयार की जाती है। तो हाँ, ये सच है कि उस समय भी जो है युद्ध हुआ करते थे, उस समय भी लड़ाई होती थी, है ना। देश की तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कबीले वालों से लड़ाई होती थी, चरवाहों के अलग अलग तरीके से लड़ाई होती थी। तो राजा महाराजा भी थे। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे राजा महाराजाओं के बारे में भी कि परमेश्वर के द्वारा पहला राजा कौन था। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पर अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए इंसान ने हथियार भी बना लिए। देख सकते हो आप, तुबल कैन ने क्या किया, हथियारों का निर्माण करने वाला ठहरा, पीतल और लोहे के लिए, अपनी रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए, ना कि किसी को घात करने, ना किसी को मारने के लिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? और देखिए वचन 23 की ओर हम जाएंगे मेरे प्रियो, और यहाँ पर वचन 23 की ओर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 22 में हम
कुछ बातों को और देखने वाले हैं। 22 में आगे लिखता है, तुबल केन की बहन नामा थी। हालेलुया। अब यहाँ पर जो सीला के जो बेटा पैदा हुआ तुबल, उसकी एक बहन थी जिसका नाम नामा था। हालेलुया। और मेरे पे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, चलिए हम जान के ही इसको रहते हैं। तो हम 23 तक आज हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद चलिए आज इसको ख़त्म कर देते हैं। 23 और 24 भी ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा समय अगर ज़्यादा हो जाए तो आप जो है देख लीजिएगा, अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में हम प्रार्थना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना, सबके लिए दुआ करेंगे। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी देखने वाले हैं, हाँ, जितने भी देख रहे हैं, जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी इस चैनल के साथ बने हुए, सबके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। सुने ध्यान से। अब प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर मेरे प्रियो, और लेमेक, 23 वचन पढ़ रहा हूँ मैं। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है लेमेक अपनी पत्नियों को कुछ बात बताना चाहता है, और वो बात क्या है? वो बात है रहस्य। हालेलुया। वो बात है रहस्य। वो बात है एक, मतलब ये लगा दी पर्सनल बात है। वो ऐसी बात है जो किसी को अभी तक नहीं बताई गई है, लेकिन अब यहाँ पर लेमेक अपनी पत्नियों को, दोनों पत्नियों को, सीला और नाम क्या बोलते हैं, आदा को और सीला को, जो दोनों पत्नियों को बता रहा है। क्या बात है? ध्यान से सुनेंगे। कहता है, हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ, यानी ध्यान से सुनो। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, लेमेक क्या कह रहा है? मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता और मुझे जवान क्या करता था? घायल करता था, मैंने उसको घात किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये उस बात पर से, समझ पा रहे हैं? ये मेरे प्रियो, इसने भी कत्ल कर दिया किसी का, इसने भी किसी को मार डाला है, लेकिन वो कौन है उसका नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है, नहीं तो हम जरूर से देखते। परंतु मैं आपको ये बता दूं मेरे प्रियो, चलिए देखते एक बार इसका जो है भाई कोई था या नहीं था। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद से मुहियाल उत्पन्न हुआ, और मुहियाल से मतुसाइल, और मतुसाइल से लेमेक। तो मेरे प्रियो, ये कह रहा है कि मैंने एक पुरुष को जो है, जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया, यानी मार डाला। हालेलुया। यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, क्या समझ में आ रहा? मुझे समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा? कातिल का बेटा कातिल, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि केन ने क्या किया? केन ने जो है अपने भाई हाबिल को मारा, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लेमेक ने भी जो है किसी जवान को घात किया है। हालेलुया। जब केन का बदला, 24 वचन, जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। हालेलुया। 77, 777। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर कह रहा है कि जब केन का बदला 7 गुना, क्योंकि हमने पढ़ा था केन के बारे में, परमेश्वर कह रहा था कि जो केन को घात करेगा उससे उसका बदला 7 गुना लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेमेक कह रहा है कि मैंने भी जो है किसी को घात किया है, जवान को, और जब केन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो मैं केन का ही बेटा हूँ, तो मुझे घात करने का परिणाम कितना भुगतना पड़ेगा? 77 गुना लिया जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये इसमें आशीष कहूँ, मैं इसे क्या कहूँ, लेकिन परंतु मैं इतना बता सकता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर केन से भी पाप हुआ था कि उसने अपने भाई को, हाँ मेरे प्रिय, उसने अपने भाई को मार डाला, हाबिल को। और हो सकता है मुझे कहीं ऐसा, ये सच है शायद, कि इसने भी जो है
अपने जवान भाई को मारा है। हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते कि सच में यही है या कुछ और है इसकी बात। तो मेरे प्रियो, अगर आपको जानना है तो हम जो है इस बात के लिए जो है आने वाले दिन यानी कल हम इस बात को जो है समझेंगे। मैं यहाँ पे 23 तक छोड़ता हूँ, ठीक है, और 24 जो कि एक भेद है, मेरे लिए भी भेद है ये। तो इस बात को जो है मैं प्रार्थना भी करूँगा परमेश्वर से इसके लिए, और साथ में जो है मैं इसको खोजूँगा परमेश्वर क्या कहना चाहता है यहाँ पर, फिर इसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल स्टडी केवल आपका चल रहा है, बाइबल स्टडी मेरा भी चल रहा है। प्रतिदिन परमेश्वर मुझे भी सिखा रहा है नई नई चीज़ें, पवित्र आत्मा मुझे भी नई नई बातें बता रहा है। हालेलुया। जिससे कि मुझे और भी परमेश्वर बढ़ा रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? जब आप अपने जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जो परमेश्वर ने आपके अंदर भरा है, जब आप दूसरों को सिखाते हो तो परमेश्वर भी आपको और सिखाता है। आमीन। इसलिए टीचर क्या करता है? टीचर अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए वो अपने छात्रों को, अपने स्टूडेंट को सिखाता है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर का ज्ञान बांटने से बढ़ता है, याद रखो। तो मेरे प्रिय, जब आपको जितना खुदावंद आपको सिखा रहे, जितना आप सीख पा रहे हो इन बाइबल स्टडी के डेज में, तो मेरे प्रियो आप दूसरों को बताओ, दूसरों को सिखाओ। यानी कौन कमज़ोर भाई है, कौन कमज़ोर बहन है, जिसके आत्मिक जीवन में, जिसके प्रार्थना जीवन में, जिसके विश्वासी जीवन में वो बहुत परेशान, दुखी है, आप वहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें आप उत्साहित करो, उन्हें आप मोटिवेट करो, उन्हें आप बताओ कि परमेश्वर क्या कर सकता है। हमें परमेश्वर आपको, मेरी बहन, मेरे भाई, इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। तभी आप एक परमेश्वर के बेटा बेटी बने। सुसमाचार करना इसे कहते हैं कि आप गिरे हुए को, आप कमज़ोरों को, आप दुर्बलों को, आप जो वीकनेस में आ चुके हैं उनको समझाओ, बताओ, बुझाओ। परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें उठाओ, उन्हें फिर से खड़ा करो। परमेश्वर का वचन याद रखो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तो भी वो उठ खड़ा होगा, परंतु जब दुष्ट गिरता है तो वो गिरा ही रहता। तो आप और मैं धर्मी जन हैं, जितने विश्वास करते हैं यीशु मसीह को धर्मी जन माने गए हैं विश्वास के द्वारा। उनके जो वो काम करते हैं परमेश्वर के लिए, उन कामों के द्वारा वो धर्मी माने गए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। मैं आशा करता हूँ कि हम जब सीख रहे हैं तो हम एक दूसरे को भी जो है सहायता करें, एक दूसरे की भी मदद करें कि वो भी परमेश्वर के वचन में क्या करें, बढ़े। हालेलुया। आप सीख रहे हो बाइबल स्टडी में, आप जुड़े हो, आप सीख रहे हो, लेकिन क्या पता आपका भाई नहीं सीख रहा, क्या पता आपकी बहन नहीं सीख रही, क्या पता आपका पड़ोसी, आपके चर्च में आपके साथ बैठने वाला आपका बेटा कोई भी है ना, आपका रिलेटिव, वो नहीं सीख रहा। आप बताएं, परमेश्वर का वचन जैसे सेहत में पा रहे हो वैसे सेहत में आगे बढ़ाओ। और परमेश्वर जब सृष्टि की बातें सिखा रहा है तो ये हमारे ज्ञान को बढ़ाने की बात है कि परमेश्वर बता रहे कैसे कैसे चीज़ों की शुरुआत हो, कैसे कैसे शुरुआत हो। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करते हैं और खत्म करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, ओ प्रभुओं के प्रभु, जीवितों में जीवित सामर्थ्य परमेश्वर खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर धन्यवाद करते पिता आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, सुंदर तेरे वचन के लिए प्रभु, जो सच में आपने हमें बताया प्रभु। आपने बताया प्रभु किस प्रकार चीज़ों की शुरुआत हुई, किस प्रकार प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर पिता के वो रीतियाँ बन गई प्रभु, रिवाज बन गए प्रभु, वो हालेलुया प्रभु जी एक हालेलुया फॉलो करने का जरिया बन गया मेरे परमेश्वर। अच्छी चीज़ों का फॉलो करना प्रभु आपकी ओर से होता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं इन सारी पवित्र बातों के लिए प्रभु, जो आपके वचन से प्रभु हम प्रतिदिन सीख रहे हैं पिता। आज भी हमने जो सीखा पिता हम कभी ना भूले परमेश्वर। एक एक भाई को, एक एक बहन को आप ब्लेस करें पिता, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि समझ से भर दीजिए पिता। और प्रभु जो लास्ट में प्रभु जो रह गया बाकी प्रभु, जो 23 में प्रभु 24 में पिता जो बातें हैं पिता, उसे हमें बताएं, समझाएं प्रभु। कल प्रभु जब हम सच में पिता फिर से बाइबल स्टडी के लिए जुड़ते पिता, तो उन भेदों को प्रभु हम जानने वाले बने पिता, से हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सबको आशीष किया है, विश्वास करते पिता। एक एक भाई को, एक एक जन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तो आशीष कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं
गॉड ब्लेस यू ऑल। याद रखें कि हम शाम को फिर से मिलेंगे, शाम को लाइव होगा, शाम को लाइव आएंगे। शाम को बाइबल स्टडी जो नया नियम से होती है वो लाइव होती है मेरे प्रियो, तो आप उसमें बने रहें। और हाँ, इस वीडियो को और शेयर करें, आप और लोगों को बताएं, ताकि जो है ये ग्रुप जो है ये बढ़ता जाए, बाइबल स्टडी का ग्रुप। और बाइबल स्टडी के लिए बहुत सारी आत्माएं परमेश्वर के वचन की भूखी प्यासी, परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर को पहचानने के लिए बहुत सारे मसीह भाई बहन तो परमेश्वर को जानते समझते ही नहीं, पहचानते नहीं कि उसका परमेश्वर यानी यीशु मसीह क्या है। हमें आप तो जान रहे हैं, हालेलुया। हाँ मेरी बहन मेरे भाई, आप जान रहे हैं तो औरों को भी बताना है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। हम मिलेंगे कल, और आज रात को लाइव होगा तो ज़रूर जुड़े। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह।